तो आज कौन सी क्लास है? 10वीं क्लास है ना सिलेबस की। 10 क्लासें हो गई तो हम अभी 2 तक ही पहुंचे हैं। चलो ठीक है। तो आज जो मैं आपसे बोलने जा रहा था कि आज पहले कुछ थ्योरी देखते हैं, है ना, योगफल और गुणनफल की, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत अच्छे से देखना कि हमने आपको 2 सूत्र डिस्कस किए थे। पहला था शून्यकों का योगफल, इस पे बात की थी हमने, है ना, कल हमने बात की थी कि शून्यकों का योगफल। तो बता पाएगा क्या होता है? क्या? -b/a। ठीक है, ये फॉर्मूला भी है, सीधा सीधा पूछते हैं, पेपर में आएगा ओटी में कि किसी द्विघात बहुपद, हाँ ये b और a कहां से आते हैं? वो यहां से आते हैं, ax² + bx + c, a बराबर नहीं 0। ये लिखना हर बार सवाल में जरूरी नहीं है, परिभाषा में जरूरी है, फिर भी लिखते हो तो अच्छी बात है। तो यहां से हमको a, b और c प्राप्त होते हैं, और इसमें b x की जगह, x के साथ जो लिखा हुआ गुणांक वो b है, और x² के साथ जो लिखा हुआ गुणांक है वो a है, चिन्ह के साथ लेते हैं। ठीक है, और माइनस जो यहाँ लगा हुआ है वो सूत्र का ही माइनस है। आपके लिए सूत्र है क्या कि यदि कोई द्विघात बहुपद है ax² + bx + c, तो इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा? -b/a। ठीक है, दूसरा सूत्र आपका बनता है शून्यकों का गुणनफल, और वो होता है c/a। ठीक है, क्या होता है? c/a। ठीक है, अब शून्यक, शून्यक क्या थे? x के मान, यही तो थे। तो यहाँ पे एक चीज और बन जाती है, x का मान। देखो x के ही 2 मान निकल रहे हैं, है ना, तो हम एक मान को कुछ और नाम दे देते हैं, दूसरे को कुछ और, यानी कि हम पहले मान को अल्फा और दूसरे मान को बीटा बोलते हैं। पहला मान क्या कहलाएगा? अल्फा, और दूसरा मान कहलाएगा बीटा। अगर जैसे माना कि कल हमने एक सवाल सॉल्व किया था, लास्ट में लिखना है x बराबर 2 और 3, तो अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 3। अब अल्फा और बीटा है क्या? शून्यक है, शून्यक ही तो है, क्योंकि x का मान क्या कहलाता है? ये शून्यक है, इन्हीं को हमने अल्फा बीटा मान लिया। तो शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा। अब आप कर रहे हो शून्यकों का योगफल, तो पहला शून्यक आपका क्या है? अल्फा, और दूसरा क्या है? बीटा, बराबर होगा c/a, सॉरी -b/a, -b/a। आपका पहला शून्यक है अल्फा, दूसरा है बीटा, दोनों का गुणनफल करना है, ये हो जाएगा आपका c/a। अब ये सूत्र आपको इन चारों फॉर्म में याद होना चाहिए। अगर हम भाषा में बात करेंगे तो शून्य, और अगर इसकी भाषा भी लिखते हैं तो यहां क्या था? x का गुणांक बटे x² का गुणांक माइनस, और ये था आपका अचर पद बटे x² का गुणांक। अब इस वाली थ्योरी में कुछ भी नहीं बचा है, ये आपका किसी भी तरीके से अगर आ गया पेपर में तो इस स्लाइड से वो सॉल्व हो रहा है। उसने बोला शून्यकों का योगफल क्या होता है? आप याद करोगे -b/a, या फिर हिंदी में अगर भाषा में लिखा है तो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और यदि शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्य का गुणनफल क्या होगा? c/a, या बोलेंगे अचर पद बटे x² का गुणांक, और अगर शून्य के अल्फा कॉमा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना, है ना। अभी नोट करेंगे अपन। अब देखो, आपको कल तक हम क्या कर रहे थे? कल तक हम ये कर रहे थे कि हमको 2 शून्यक मिले थे कुछ भी, और इनको जोड़ते थे, यही तो कर रहे थे। इसको अल्फा माना, इसको
बीटा मान लो। कल हमने जोड़ के माइनस बी बट्टे या जो मान निकाल के फिर नीचे लिखते थे अक्षर पद बट्टे वगैरह वगैरह, यही तो करते थे। यानी कि ओवरऑल हम कर क्या रहे थे, शून्यकों को एक तो जोड़ रहे थे और शून्यकों को गुणा कर रहे थे, यही तो कर रहे थे। अब हमको क्या दिया रहेगा सवालों में, शून्यकों का योगफल दिया रहेगा और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा। हम उससे निकालेंगे आपका बहुपद कि वो बहुपद क्या होगा। ठीक है, कल तक हम जो कुछ ऐसा कर रहे थे, अगर हम थोड़ा स्पीड में बात करें, माना कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस क्या बोलूं इसको, सवाल ही ले लेता हूं, बोलना कुछ। कल तक हम बात कर रहे थे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये था। थोड़ा स्पीड में चलेंगे, सवाल हो चुका है। 8 के गुणनखंड ऐसे, क्योंकि वो माइनस में आएगा तो ऐसे गुणनखंड घटा के जो 2 मिल जाए वो होंगे 4 दूनी 8, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ आपका आ गया 4x 2x माइनस 8, 2 पर छोड़ दिए मैंने, है ना। यहां से x कॉमन, x माइनस 4, यहाँ प्लस 2 आएगा, x माइनस 4, x माइनस 4 और x प्लस 2। बेटर तरीके से आपने कर रखा है इस सवाल को, या फिर पीछे जाके देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो फिर वो लाइन लिखते थे, अतः इस विघात बहुपद का मान शून्य होगा यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4 और x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2। ठीक है, फिर इन शून्य को हम योग करते थे, 4 प्लस माइनस 2, 4 माइनस 2, ये आ गया योग। गुणा करते थे, 4 गुणा माइनस 2, ये आ गया गुणा। ये अभी तक करते आए थे। ठीक है, सत्यता की जांच करनी थी तो वो देख लेते थे क्या आ रहा है और उस हिसाब से गुणा या भाग करके हम निकाल देते थे। अब आपको सवाल में ये दो चीजें दी जाएंगी और कहेंगे ये निकालो कि योगफल इतना है और गुणनफल इतना है और इसका आप बहुपद ज्ञात करो। अब पूरा उल्टा चलेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि यहां से ये वाला तरीका नहीं, उसका तरीका अलग है। ठीक है, तो कैसे करना है अब हम शुरुआत करते हैं, सवालों से ही शुरुआत करते हैं। उसके पहले एक चीज और देख लेते हैं, अगर बाई द चांस इस ये जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं 3 नंबर में सवाल आता है ना, तो लेंदी आता है, अच्छे से आता है, आप अच्छे से करिएगा। कभी कभार 2 नंबर में आ जाएगा, 1 नंबर में पूछ दे, गलती कर जाएगी, आपको एक शब्द में जो उत्तर लिखो वाला सवाल आता है वहां पूछ दे, तो उसके लिए एक सूत्र होता है, उस सूत्र का प्रयोग करके हम उसका आंसर लिख देंगे। और अगर 3 नंबर में आता तो अभी जो कराने जा रहा हूं हमको वो करना है। ठीक है, हम आगे देखेंगे। चलिए, जब शून्यकों के योगफल व गुणनफल दिए हों तब बहुपद ज्ञात करिए। ठीक है, फॉर्मूला होता है तो वो फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये आपका फॉर्मूला होता है। और अगर मैं इसको अल्फा बीटा के बारे में बात कर लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस योगफल क्या था, अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका बहुपद हो जाएगा। अगर ये 1 या 2 नंबर का सवाल आ जाता है तो हम ऐसे करके भी इसको सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे आपको या तो सीधा बोलेगा कि शून्यकों का योगफल, तो आप योगफल को रख दोगे और बोलेगा कोई 2 शून्य 2,4 हैं, तो आप एक को अल्फा मानोगे, एक को बीटा मानोगे, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, टोटल भी 6 आ जाएगा। या वो पहले ही बोलेगा शून्यकों का योगफल 6 है। जब गुणनफल पे आओगे तो 4 दूनी 8, या तो यहाँ पे
दो यहाँ पे 4 रख के गुणा करके 8 आ जाए, या फिर वो पहले सवाल में बोलेगा कि शून्य का गुणनफल कितना है, 8 है। दोनों की भाषा में बोल रहा हूँ कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योगफल 6 और शून्यकों का गुणनफल 8 है। आप यहाँ मान रख दो योगफल गुणनफल का। ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसका एक शून्य 2 और दूसरा शून्य 4 है, तब मानेंगे अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 4। अल्फा की जगह 2 और बीटा की 4 रखोगे तो ये 6 हो जाना है, और अल्फा की जगह 2 और बीटा की जगह 4 रखोगे तो ये हो जाना है। मैं दोनों देखो आपको दिखा रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस, जब अलग अलग दिए 2 + 4 एक्स प्लस 2 गुणा 4, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस, ये आगे द्विघात बहुपद। ऐसे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल 6 है और गुणनफल 8 है, तब एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 6x प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपको काम तब करना है जब सवाल 1 नंबर में या 2 नंबर में आ जाए, या फिर ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ओटी आ जाए, सीधा शून्यकों का योग या फिर शून्य दिए गए हैं और आपको ये निकालना है। अभी जो आपको 3 नंबर वाला में तरीका बताने जाओ लेंदी, आप उसको करने बैठोगे तो टाइम खराब होगा 1 नंबर के लिए। तो इसके लिए चाहे तो शॉर्टकट मान लो, या फिर 1 नंबर के लिए आपका है तो 1 नंबर के लिए आपको ऐसे करना, आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं जो आपका रियल है जो 3 नंबर में पूछा जाएगा। 3 नंबर में कैसे पूछा जाएगा उसके बाद, उससे पहले थोड़ा एक बेस हमको और बनाना है कि एक चीज याद रखेंगे हम कि अभी हमें माइनस बी बटे ए से बी और ए के मान प्राप्त होने वाले हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से सीखना, यहीं पे गलती होती है केवल पूरे सवाल में। सवाल बहुत सरल है, गलती आप यहीं करोगे बस। हमें अभी बी और ए के मान प्राप्त होंगे और सी बटे ए से हमको सी और ए के मान प्राप्त। ठीक है, अब यानी कि हमको ए बी और सी के मान प्राप्त हो रहे हैं। हर कंडीशन में ये दोनों ए के मान सेम रहेंगे, याद रखना। अगर आपको ऐसा मान मिला कि आपका ए के मान सेम है, सी और बी के कुछ भी बने रहे, तो आप फाइनल लिख दोगे उसी ए के सेम मान को, बी के मान को और सी के मान को। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर आपको कंडीशन ऐसी पड़ी कि ए के मान सेम मिल गए तो आपको ए का मान वही मान लेना है और बी और सी का मान लेके चलना है। लेकिन यदि ए का मान सेम नहीं मिला, यहां कुछ और है और यहां कुछ और, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मान सेम बनाएंगे। ठीक है, माना कि एक मिला हमें ए बराबर 1 और ए मिला 1 बराबर 2, ये मिला। एक बार ए बराबर 1 मिला और एक बार ए बराबर 2 मिला, तो अब हमें इनको बराबर करना पड़ेगा, याद रखना। अब बराबर करने के 2 ही तरीके। एक बात याद रखना, गणित में ज्यादातर हम बराबर करने के लिए या तो भाग का या गुणा का, और सबसे ज्यादा गुणा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दोनों आप 2 का भाग दे दोगे तो 1 हो जाएगा, या फिर आप 1 में 2 का गुणा कर दोगे तो ये 2 हो जाएगा। दोनों तो हम क्या प्रेफर करते हैं, गुणा करना। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, इस वाले ए में 2 का गुणा कर देंगे। अब हो गए बराबर, ए बराबर 2 ए बराबर 2, हुआ या नहीं हुआ बस। लेकिन अब याद ये रखना है कि हमको ये देखना है कि किस वाले ए में गुणा करना है, इस वाले ए में गुणा करना है या फिर इस वाले ए में। अगर इस वाले ए में गुणा करना है तो जहां से ये हमको ए मिलेगा, कहां से मिला था, यहां से, तो इसके अंत व हर दोनों में 2 का गुणा होगा। ठीक है, अगर इस वाले ए में गुणा करना, भी सवाल कराएंगे बहुत क्लियर हो जाएगा, सिर्फ थ्योरी समझो। अगर जैसे ये वाला ए कम है और हम इस ए वाले में गुणा कर रही है 1 है, तो यानी कि इस वाले ए में गुणा करना है, तो क्या करेंगे, जहां से हमको ये ए का मान प्राप्त हुआ है वह अंश और हर में दोनों में गुणा करेंगे। और अगर इस वाले ए में गुणा करना है, ये वाला सही है, तो फिर इसके अंश और हर में 2 का गुणा करेंगे। ये चीज ध्यान रखना, गुणा अंश व हर दोनों में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टफ भी पड़ जाता है, तो हम एक काम करेंगे, पहले इसी की उदाहरण लेते हैं, उसके बाद हम नए सवाल पे आएंगे। ठीक है, तो थ्योरी हमने देख ली थी, है ना। हम शुरुआत करते हैं सवालों से, जो है प्रश्नावली 2.2।
तो हमारा जो प्रश्न है वो है 1/4 कॉमा -1। ठीक है, तो जो पहली संख्या जो हमें लिखी हुई है यानी कि 1/4 वह है शून्यकों का योगफल, और जो बाद में लिखा हुआ है वह है शून्यकों का गुणनफल। हम उसी को लेके चलेंगे। शून्यकों का योगफल कितना है 1/4, और शून्यकों के योगफल का सूत्र हम क्या पढ़ते आ रहे हैं -b/a। ये क्या हो जाएगा 1/4 के बराबर हो जाएगा। हम यहाँ दोनों तरफ तुलना करेंगे तो -b बराबर 1 और a बराबर 4 मिलेगा। क्योंकि ये b माइनस b है तो हम क्या करेंगे इस माइनस को उधर ले जाएंगे, या तो हम दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे तो b वाला माइनस उस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और एक कैसा रह जाएगा माइनस का। या फिर समझने के लिए सबसे बेटर चीज ये है कि अगर -b के बराबर में पॉजिटिव संख्या लिखी हुई है तो आप अगले स्टेप में लिख दो b बराबर उस संख्या को माइनस करते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा आता है -b बराबर माइनस से तो इस -b वाला माइनस काट देंगे, उस केस में हो जाएगा b बराबर 1। अब हम क्या देखेंगे शून्यकों का वो कितना दिया है हमें -1। ठीक है, तो इनका का सूत्र क्या होता है c/a -1/1 हमने मान लिया, क्योंकि आप किसी भी संख्या के बटे में 1 लिख सकते हो। जब यहाँ तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा c बराबर -1 और a बराबर 1। हमें a की इन वैल्यूज को देखना है। यहाँ पे a बराबर 1 है और यहाँ पे a बराबर 4 है। जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तब भी हमने इस बात की थी कि हमें a के मान कैसे रखने हैं, समान रखने हैं। अगर नहीं है तो हम उनको समान बना देंगे, और पहले से समान है तो फिर तो कुछ भी नहीं सोचना है। अब क्या दिख रहा है जो यस, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2। समीकरण 1 के अनुसार जो मान प्राप्त हुए हैं वहां a का मान 4 है, और समीकरण 2 के अनुसार जो a का मान प्राप्त हुआ वहां a का मान 1 है। 1 को 4 बनाना आसान है, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि किसी भी संख्या में गुणा करना आसान है बजाय भाग देने के। तो हम क्या करेंगे इस a बराबर जो 1 है इसको a बराबर 4 बनाएंगे, और a बराबर 4 हम इसको कैसे बनाएंगे कि समीकरण 2 में इसके दोनों पदों में अंश व हर दोनों में हम क्या कर देंगे 4 का गुणा कर देंगे। हम वही चीज यहाँ लिखने वाले हैं कि समीकरण 2 के अंश व हर में 4 का गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 2 हमारी क्या है c/a बराबर -1/1। इसके अंश में भी हम 4 का गुणा करेंगे और हर में भी 4 का गुणा करेंगे, हमें मिल जाएगा c/a बराबर -4/4। जब तुलना करेंगे तो c बराबर -4 और a बराबर 4। हमारी a की वैल्यू अब दोनों जगह बराबर होगी। ठीक है, यानी कि ये जो आपकी समीकरण नंबर 2 थी ये गुणनफल वाला पार्ट था, तो गुणनफल वाले पार्ट में a की वैल्यू और योगफल वाले पार्ट में a की वैल्यू बराबर आ गई। जब ये वैल्यू बराबर आ गई तो फाइनल जो हमको मिलेंगे वो हम लिख देंगे मान कि a बराबर 4, b बराबर -1 और c बराबर -4। ठीक है। अब ये जब हम फाइनल मान प्राप्त हुए इनको हम रखेंगे द्विघात समीकरण के मानक समीकरण में, सॉरी द्विघात बहुपद के मानक बहुपद में। तब द्विघात बहुपद मानक रूप क्या होता है ax² + bx + c। तो ये हो जाएगा 4x², a का मान 4 है, b का मान -1x है और c का मान -4 है। बहुपद बन जाएगा 4x² -1x -4। ठीक है, एक
अन्य बहुपद जो इन शर्तों को संतुष्ट करेगा। और वो कौन सा होगा कि 4x² माइनस 1x माइनस 4, ये आपका आंसर। ठीक है, अगला सवाल है हमारा √2 और 1/3। फिर से वही काम करेंगे तुमने किया था अभी, क्या कि शून्यकों का योगफल कितना है, √2। तो शून्यकों का योगफल कितना है, √2। और योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a। √2 इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। यहां से हमें फिर से क्या मिला, -b बराबर √2, तो b बराबर -√2। ठीक है, यहाँ और a का मान हमें यहां से कितना मिला, 1। अब हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, और ये कितना दिया हमें, 1/3, जो कि होता है c/a, इसके बराबर 1/3। और हम इन मानों की तुलना करेंगे जब, तो हमें c बराबर 1 और a बराबर 3 मिलेगा। एग्री करते हो? यहां से हमें क्या मिलेगा, c बराबर 1 और a बराबर 3। यहां आने के बाद हम a के मानों को देखेंगे, यहाँ पे a बराबर 3 है और यहाँ पे a बराबर 1 है। समीकरण नंबर 1 से जो हमें a प्राप्त हुआ है वो मान a बराबर 1 है, और समीकरण 2 से हमें जो a प्राप्त हुआ है वो मान a बराबर 3 है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को 3 बनाएंगे, है ना। तरीका वही, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तब समीकरण 1 के अंश व हर में 3 का गुणा करने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, -b/a बराबर √2/1, और इसमें हम गुणा करेंगे 3 का ऊपर 3 का ही, ये हो जाएगा -b/a बराबर 2√3, सॉरी ये हो जाएगा 3√2/3, है ना। ये हमने गुणा किया, √2 में 3 का गुणा हो जाएगा तो 3√2 हो जाएगा, और 1 में 3 का गुणा हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम जब तुलना करेंगे तो हमें b बराबर -b के बराबर मिल जाएगा 3√2, तो b बराबर -3√2, और a बराबर क्या मिल गया, 3। अब देखो यहाँ भी हमें a बराबर 3 मिल गया, और यहाँ पर भी हमें a बराबर 3 है। तो हम ये फाइनल वैल्यू बना लेंगे क्या, कि a बराबर 3, b बराबर -3√2 और c बराबर 1। ठीक है, तब बहुपद, और बहुपद क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि 3x² माइनस प्लस -3√2 x प्लस 1, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1। एक अन्य बहुपद जो इन शर्तों को संतुष्ट करेगा, वो बहुपद क्या होगा, कि 3x² माइनस 3√2
एक्स प्लस, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं इसका सवाल नंबर 3, ठीक है। क्या है? 0 अंडर रूट 5। तरीका सेम वही रहेगा, फिर से क्या, शून्यकों का योगफल, और योगफल कितना दिया हमको? 0। योगफल का सूत्र माइनस बी बटे ए, 0 बटे में 1 लिख सकते हैं, तो माइनस बी बराबर 0, तो बी बराबर 0, क्योंकि 0 चाहे माइनस का हो या प्लस का, कोई फर्क नहीं। और ए बराबर कितना मिला हमें? 1। अब हम लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है हमको? अंडर रूट 5। ये होता क्या है? सी बटे ए, यानी कि अंडर रूट 5 बटे 1। अब इनकी तुलना करते हैं। जब इनकी तुलना करेंगे तो सी बराबर हमें मिलेगा अंडर रूट 5 और ए बराबर मिलेगा 1। तो वो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ये की वैल्यू सेम है, हमें कुछ भी नहीं सोचना। फाइनल वैल्यू ए बराबर 1, बी बराबर 0 और सी बराबर अंडर रूट 5। ये वाली लाइन खींच देता हूँ मैं, ये आपको नहीं खींचनी, वहां पे लाइन खींचने लग जाओ टेबल बदल में, है ना। ये मैं इसलिए खींचता हूँ, मेरे पास स्पेस कम रहता है, आप तो थोड़ा नीचे लिखोगे, है ना। थोड़ा एक लाइन छोड़ के तब लिखना, अतः डाल के नहीं हो तो ऐसे, ठीक है। तब बहुपद क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि 1x² प्लस 0x प्लस अंडर रूट 5, जिसको आप लिख सकते हो x² प्लस 5। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक अन्य बहुपद जो इन शर्तों को संतुष्ट करेगा, और वो क्या होगा कि x² प्लस 5 या अंडर रूट 5 था, अंडर रूट 5 था, ठीक है। ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया। एक काम और कर सकते हो आप कि यहाँ पे जब हम मान लिखते हैं फाइनल ABC, क्योंकि इसको हम सभी का नंबर 1 देते हैं ना, इसको 2 देते हैं, और 3 4 तो वहां दे नहीं सकते। चलो एक लाइन यहाँ लिख दिया करो, तब थोड़ा स्पेस दे दूंगा, है ना, और अच्छा रहेगा। अगर आप चाहो A, B, C के मानों की तुलना, ठीक है, ये रास्ते तो हमें ये मान प्राप्त हो जाएंगे। चलो अगला सवाल क्या है? 4, अब मैं एक लास्ट का करवा रहा हूं, सवाल नंबर 6, ठीक है। आपका सवाल नंबर 4 और 5 होमवर्क है, ठीक है। सवाल अब आपका एक और है 4,1। फिर से सेम वही कि शून्यकों का योगफल कितना है? 4 माइनस बी बटे ए बराबर 4 बटे 1, तो माइनस बी बराबर 4, तो बी बराबर -4 और ए बराबर 1। समीकरण लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुणा इसमें होगा नहीं इसमें भी। और शून्यकों का
गुणनफल कितना है 1, तो c बटे a बराबर 1/1, c बराबर 1 और a बराबर भी 1, तो ये का मान सेम है, कुछ भी नहीं करना। तब a, b, c के मानों की तुलना करने पर क्या मिला, a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 1। जब ऐसा हो गया तब बहुपद क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर हो जाएगा 1x² प्लस -4x प्लस 1, c का मान भी एक है ना, हाँ, तो ये हो गया, एक यहां से हट जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 1। एक अन्य बहुपद जो इन शर्तों को संतुष्ट करेगा क्या होगा, k x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, इतना पर्याप्त है। दो आपके होमवर्क है, इनको आप नोट कर लीजिए।